इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफी सारे मैप्स और डेटा जो कि मेरे इंस्टाग्राम में पड़ा हुआ था सेव्ड। मुंबई रैंक करता है दुनिया में नंबर 1 विथ सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रेपर्स, 200 से भी ज्यादा है। एंड ये लिस्ट वो दिखाता भी है जैसे कि मुंबई के अंदर ओवर 200 स्काई स्क्रेपर्स है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगले 5 से 6-7 सालों में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जब ये कंप्लीट होंगे तो मुंबई इवन बेटर दिखेगा। इवन हैदराबाद के 181 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रेपर्स हैदराबाद के अंदर। गुड़गांव के अंदर भी इवन 170। मॉस्को आता है फिर जो कि रशिया का है। आई डोंट नो, उनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्लो चल रही है और वो लोग वॉर में भी है, सो आई डोंट नो इफ दे कैन डू इट। ठाणे मुंबई का ही एरिया है काइंड ऑफ। शेंजन चाइना काफी नीचे हो गया क्योंकि चाइना ने मोस्टली बिल्डिंग्स बना लिए हैं और उनको बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा तेजी से, सो वो लोग काफी स्लो बनाएंगे। अब यूएई दुबई भी कंपेयर दुबई विद दीज इंडियन सिटीज, और नवी मुंबई भी है। मेरे को अच्छा लग रहा है कि इंडिया के मल्टीपल सिटीज हैं इसके अंदर, सिर्फ मुंबई नहीं है। अभी तक लोग कहते थे इंडिया में लंबी बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन इन सब के कंप्लीट होने के बाद आई एम सो एक्साइटेड। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज इन जीडीपी इस रैंकिंग के अंदर हमें दिखा रहा है कैसे कैसे कौन सा देश बड़ा है और कौन सा देश कैसे कैसे गिरा है। यूएसए अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है पिछले 25 सालों में। चाइना जो कि काफी नीचे हुआ करता था 6th और 7th रैंक में, वो 2nd रैंक पे बना हुआ है 2010 से अभी तक। यूके थोड़ा सा गिरा है, फ्रांस भी थोड़ा गिरा है, इटली वो भी गिरा है, कनाडा भी थोड़ा गिरा है। लेकिन लुक एट मैक्सिको, ओ माय गॉड, मैक्सिको का क्या हाल हो गया, इतने नीचे कैसे चला गया। ब्राजील जो कि काफी हद तक बहुत तेज बढ़ रहा था बीच में और फिर इवन माइनस भी हो गया। इंडिया जो कि काफी नीचे था एंड धीरे धीरे रैंक अप कर करके 5th पोजीशन पे आ गया। इस रैंकिंग का सबसे बड़ा क्लाइंब इंडिया है मोस्ट लाइकली। ईरान ईरान की ऐसी तैसी हुई, ईरान बाहर हो चुका है। ईरान पहले ठीक ठाक कर रहा था लेकिन अब तो है भी नहीं। एंड रशिया ग्रो किया, काफी ग्रो किया, क्योंकि सोवियत यूनियन जब रशिया था उनका बहुत बड़ा जीडीपी था लेकिन उसके बाद उनका गिर गया, तो उन लोगों ने रिकवर कर लिया अच्छे खासा। वेस्टर्न और यूरोपियन देश जिन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया ने रिसेंटली काफी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिनके अंदर आते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन यूरोपियन यूनियन वो बहुत ही रिसेंट किया था जो कनाडा और यूएसए के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सारे देशों के साथ भी किया था एफ्टा या ईएफटीए नाम से। कनाडा, यूएसए, रशिया, इवन रशिया के साथ बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन इन देशों के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। मजा आ जाएगी भाई, लाइक सब देशों के साथ कर लो, अमीर देशों के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अपने अंदर, मजा आ जाएगी। मेट्रो रेल नेटवर्क ऑफ इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, जो 17th पोजीशन पे आता है, सबसे छोटा हुआ है मेट्रो भोपाल का, जो कि रिसेंटली खुला था, तो मेक सेंस। इवन इंदौर का भी रिसेंटली खुला था, ये दोनों एक साथ खुले थे, क्योंकि 6 किलोमीटर लंबे है लगभग। स्टेशन 8 स्टेशन, 5 स्टेशन, एक लाइन है। आगरा मेट्रो जो कि 1.5 साल पहले खुला था। पटना मेट्रो भी खुल चुकी है, 5-6 महीने पहले खुल चुकी है। फिर कानपुर मेट्रो, रैपिड मेट्रो गुड़गांव, जयपुर, नवी मुंबई, पुणे मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नागपुर मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, नमो मेट्रो, बेंगलुरु, जिनके पास 3 लाइन्स है, 85 स्टेशन, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। और फिर आता है दिल्ली मेट्रो जो कि 400 किलोमीटर के पास जाने वाला है सून, विथ 10 लाइन्स एंड 250 स्टेशन, जो कि 2002 में खुला था ऑफ कोर्स। मेल लिटरेसी रेट 7 साल और उससे ऊपर, इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट है वो अराउंड 84% होगा, 85% मे बी राइट नाउ। कैसे इंडिया का गूगल सर्च इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है पूरे 2025 में, तो जनवरी का अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो सर्च करी गई चीजें थी इंडिया के अंदर वो थी पुष्पा 2, फिर था गेम चेंजर मूवी, मेरे को पता भी नहीं कौन सी मूवी है ब्रो, फिर आता है HMPV वायरस, आई थिंक ये वायरस आउटब्रेक शुरू हुआ साउथ इंडिया में, केरला साइड, आई एम नॉट श्योर। फिर कुंभ मेला जो कि मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इट्स नॉट दैट पॉपुलर, मीडियम पॉपुलैरिटी। डीप सीक क्योंकि चाइना का खुद का AI लॉन्च किया था उन्होंने, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, तो डीप सीक को भी ये लोग सर्च कर रहे थे इंडिया के अंदर। फिर दिल्ली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कंट्रोल मिल गया दिल्ली का, सो ये बिग डील थी काफी दिल्ली में, नॉट जस्ट दिल्ली ब्रो, इंडिया के अंदर। छावा मूवी वाज जस्ट, धुरिंदर जो चल रही है अभी, उससे कम ही क्रेज होगा, लेकिन यार छावा काफी बढ़िया कर रही थी। ICC चैंपियन ट्रॉफी, आई डोंट वॉच क्रिकेट बट स्टिल क्रिकेट का काफी होने वाला, क्रिकेट मूवीज और ये सब। होली आता रहता है, ये सीजनल है, तो होली दिवाली वाला आएगा, अभी दिवाली भी आएगा आई थिंक। इंडियन प्रीमियर लीग ज्यादा नहीं है मैंने जितना सोचा था। CSK वर्सेस RCB, आई थिंक इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट। ChatGPT गिबली प्रॉम्प्ट डाल के सब लोग बना रहे थे, पूरे इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे थे, विच वाज नाइस। मैंने भी बनाया था लेकिन मैंने डाला किसी के लिए नहीं। ग्रॉक AI, ग्रॉक वाज डूइंग गुड। ईद इन इंडिया, ये भी काफी हद तक सीजनल है क्योंकि ये फेस्टिवल पे डिपेंड करता है, तो हर साल आता है, इसको सर्च किया जाता है पूरे साल भर भी। इवन महाकुंभ मेला को भी सर्च किया जाता है पूरे साल भर। ये सदाबहार चीजें हैं, नॉट जस्ट सीजनल। प्रियांश आर्यन, आई डोंट नो हु इज दैट। वैभव श्रो, आई डोंट नो। ऑपरेशन सिंदूर, मेरे को लग रहा था और ज्यादा सर्च करेंगे लोग, लेकिन प्रोबेबली कुछ अलग नाम से किया होगा, इंडिया पाकिस्तान
पाकिस्तान वॉर या ऐसा कुछ नाम से। सो ऑपरेशन सिंदूर डिडंट मेड मच सेंस। नीट तुम्हें अगर अपना चेक करना है रोल नंबर से मार्क्स कितने हैं तो आई थिंक ये तुम डालोगे रिजल्ट्स। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट, ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया चीज ये था एक टाइम पर। सैयारा मूवी, सैयारा वाज ग्रेट टू, मैंने भी देखी है, अच्छी लगी मेरे को, बुरी नहीं लगी। कुली मूवी हाउ एकदम से। वॉर मूवी मैंने देखी नहीं। गणेश चतुर्थी सीजनल फेस्टिवल, गूगल जेमिनाई काफी बढ़िया हो गया था, गूगल जेमिनाई। डांडिया नाइट्स, दुर्गा पूजा, ये भी है फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट, आई मीन इसको इतना नहीं लिया गया सीरियसली क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफी लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। कांतारा मैंने नहीं देखी मूवी, आई थिंक मेरे को देखना चाहिए। दिवाली विच इज ऑल्सो सीजनल। वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भी काफी हुआ था सरप्राइजिंगली, और ये पता नहीं क्या चीज है। बिहार इलेक्शन या रिसेंटली हुआ था। सो धर्मेंद्र एक्टर एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया, ये तो पूरे साल होता है लेकिन विंटर्स में ज्यादा होता है। आई एम सरप्राइज्ड कि धुरंधर नहीं है इसके अंदर। मोस्ट लाइकली धुरंधर 2 होगी इन 2026 की लिस्ट में। सॉलिड 2 months। दुनिया की सबसे बालों वाला देश जो कि डार्क देश है, उनमें बाल है लड़कों के शरीर पर तो सबसे ज्यादा है। आई मीन ये एवोल्यूशन की वजह से होता है, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट और ये सब चीजें, और ठंडी कितनी पड़ती है उस एरिया में, गर्मी कितनी पड़ती है। इंडिया काफी बीच में आता है एंड ईस्ट एशिया में तो बाल ही नहीं होते भाई लोगों पे। मोस्टली मेडिटेरेनियन पे काफी बाल होते हैं, इसलिए कहते हैं भाई इटालियन लोगों के बाल बहुत होते हैं। सरप्राइजिंगली सेंट्रल अफ्रीका में भी बाल नहीं होते लोगों के। देखो कैसे जापान के अंदर नॉर्थ में काफी बाल वाले लोग होते हैं लेकिन साउथ में बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिकली डिफरेंट लोग हैं थोड़े से वो लोग। कौन कौन से देश में ज्यादा फीमेल्स है कंपेयर टू मेल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नॉट परसेंटेज? तो रशिया के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां हैं। आई मीन मोस्टली रशिया के अंदर लड़कियां ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा डेवलप्ड साइड पे आता है रशिया, तो वहां पर प्रेफरेंस का खेल नहीं है इतना। दूसरा रीजन है कि वहां पर लड़के काफी दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं और मर भी जाते हैं जल्दी, तो लड़कियां बची रहती हैं। तीसरा रीजन है कि वहां पर वॉर हुई थी और वापस हो रही है वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के जो लोग बचे थे बुढ़े बुढ़े लड़कियां, वो अभी भी जिंदा हैं और लड़के काफी मर गए थे। 3-4 रीजन है। और एक और रीजन है कि लड़कियां ज्यादा जीती हैं ऑन एवरेज लड़कों से। सो ये भी रीजन है कि लड़कियां क्यों हैं इतनी ज्यादा। मैक्सिको में भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली, ब्राजील में भी काफी, जापान में भी है, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बांग्लादेश में ज्यादा है इतनी। यूक्रेन, वियतनाम, फ्रांस, थाईलैंड एंड साउथ अफ्रीका। और अब जिसको भी एक दूल्हा चाहिए आई गेस इंडिया आ सकता है वो, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा मेल्स हैं, 4.5 करोड़ ज्यादा लड़के हैं कंपेयर टू लड़कियां। आई मीन परसेंटेज वाइज इट्स आई थिंक लेस देन रशियाज परसेंटेज में, लेकिन या नंबर्स में काफी बड़ा क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा अपनी। इवन लाइक चाइना में भी 26 मिलियन है। चाइना में लोग बोलते हैं अरे अरे बहुत कम लड़के हैं, शादी नहीं हो पाती अच्छे से, लेकिन असली प्रॉब्लम इंडिया में जो कि अब दिखना शुरू होगी क्योंकि अब शादी वाली एज पे आ चुके हैं ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन। सो इसलिए इंटरनेट पे भी नहीं मिलती, इसलिए लड़कियों को इतने डीएम्स आते हैं। गैस सऊदी अरेबिया भी है क्योंकि आई मीन बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं वहां पर। पाकिस्तान भी है फॉर सम रीजन, आई मीन लड़के प्रेफर करते होंगे वो लोग। यूएई बिकॉज वहाँ काफी लोग काम करने जाते हैं। नाइजीरिया, मलेशिया, यूएसए, सरप्राइजिंग है यूएसए थोड़ा सा होना वहां पर क्योंकि मैंने देखा था एक लिस्ट में कि यूएसए में ज्यादा लड़कियां हैं। ईरान में भी है सरप्राइजिंगली, इंडोनेशिया में भी है। दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ वियर्ड बट ओके। यह दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रिवर नेटवर्क। तो यह है एशिया का रिवर नेटवर्क, जो ज्यादा लोग जहां पर रहते हैं ना उस जगहों पर ज्यादा रिवर्स है। आई मीन मेक सेंस क्योंकि जहां रिवर ज्यादा होंगे वहां ज्यादा लोग रहेंगे एंड वहां पर ज्यादा फार्मलैंड्स भी होंगे, वहां पर ज्यादा खाना भी उगा सकते हैं। तो इंडिया के पास है क्योंकि यहाँ हिमालयाज है और हिमालयाज इन सारे रीजन्स को पानी देता है, इन चाइना एंड ऑल्सो इन साउथ ईस्ट एशिया एंड यू नो बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी। थैंक्स टू हिमालयाज के ये इतनी सारी रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं और इतने सारा लोग रहते हैं यहाँ पर। एंड साउथ अमेरिका थैंक्स टू अमेजॉन रिवर्स एंड एंडीज माउंटेन्स और ये सब, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा रिवर्स और फॉरेस्ट है। देन वी हैव अफ्रीका जहाँ पर बीच में है काफी रिवर्स, लेकिन नॉर्थ में क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट है सो ऐसा नहीं चलता है, नीचे भी कालाहारी डेजर्ट है। एंड देन वी हैव नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका जहाँ पर मिसिसिपी रिवर बेसिन दिख रहा है और काफी ज्यादा रिवर्स सिस्टम दिख रहा है। यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा रिवर्स है, सो बहुत ज्यादा पोटेंशियल पॉपुलेशन का ग्रो होने का वहाँ पर, लेकिन क्योंकि यूएसए काफी लेट डिस्कवर हुआ तो वहाँ इतने लोग नहीं रहते। बीच में यहाँ पर पहाड़ी इलाका है सो यहाँ पर कम रिवर्स है। यूरोप में काफी रिवर्स है। यूरोप ऑल्सो काफी बढ़िया जगह रहने के लिए एंड चिल जगह है, काफी रिवर्स भी है यहाँ पर, अच्छा प्लेजेंट टेम्परेचर है। मिडिल ईस्ट में ज्यादा रिवर्स नहीं है, यहाँ पर तो एक भी रिवर नहीं है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा रिवर्स है, सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश भी होती है वहाँ पर। एंड ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं, आई थिंक दे हैव मोर देन इनफ। न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा है सरप्राइजिंगली। आर्कटिक ठीक है, ग्रीनलैंड आई मीन ग्लेशियर से पिघल के जाता होगा। और अगर आप लोगों को देखना है ऐसे ऐसे मैप्स जिसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगी तो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।